सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ मांग नहीं कर रहे। जो अगर आप और दूसरी जगह देखेंगे कि वहाँ पे एक राजस्थान में एक हत्या हो गई थी नॉन मुस्लिम की, तो क्या हुआ था कि 2 घंटे के अंदर वहाँ पे वो जो अरे सीएम थे वो वहाँ पे पहुँच गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। नहीं, विदिन 2 आवर्स सीएम रिपोर्टेड एट देयर हाउस। नहीं, नेट सेवा बंद हुई थी, लेकिन वहाँ पे सीएम पहुँच गए थे, उनकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। नहीं, लेकिन हमारे पास कौन आया था? सीएम हमारे पास आया नहीं। जैसे पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला था तो लोग बाग वहाँ पे पहुँच गए थे ना, जो भी पुलिस प्रशासन था सब पहुँच चुका था ना। लेकिन ये कब 15 फ़रवरी को हुआ था। अभी जो मोनू मानेसर है, जो और भी कल्प्रेट है, सिर्फ एक कल्प्रेट को गिरफ्तार किया गया है। और क्या हो रहा है बाकी का? बजरंग दल के खिलाफ क्यों है आप लोग? हम देखो, जो भी इस देश में अन्याय करेगा, 2 लोगों के ऊपर जुल्म करेगा, हम उसके खिलाफ है। अब आप बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर और बजरंग दल, कोई भी चीज़ें सेपरेट नहीं है। मोनू मानेसर क्या है? बजरंग दल का आदमी है, तो हम इसी वजह से बजरंग दल के भी खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जो लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं उनको जस्टिस मिल सके, और जो सो कॉल्ड टेररिस्ट, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर नॉट सो कॉल्ड, दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी भी मुस्लिम के पास जितना मोनू मानेसर के पास असला पाया गया था, बंदूक पाई गई थी, अगर किसी मुस्लिम के पास पाई जाती तो पता है उसके यूएपी, एनएसए, टाडा सब कुछ लग जाता, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, नथिंग लेस देन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। गौरक्षक संगठन है वो। देखो, आप कह रही हैं गोरक्षक संगठन है, पुलिस किस लिए है? कानून व्यवस्था के लिए है ना। उसका क्या काम कर सकते हैं वो? हम सिटीजन है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो क्या है कि अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसकी हम सिर्फ सूचना दे सकते हैं, उनके खिलाफ हम अपने जो लॉ है उसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस किस लिए, जुडिशरी किस लिए, एग्जीक्यूटिव किस लिए, लेजिस्लेचर किस लिए? अगर उन सब का कुछ काम ही नहीं है तो इन सब चीज़ों को बंद कर दो। जो ये सो कॉल्ड गोरक्षक टेररिस्ट है, इनको अपना काम करने दीजिए, ये लोगों को न्याय दे देंगे। फिर पुलिस की क्या जरूरत है? इनको क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? हम वकील, हम किस लिए हैं? कह रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त मोनू मानेसर वहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनके लोग वहाँ थे। ये सब एक प्लान्ड वे में काम किया गया है। आपने देखा होगा, आसिफ को मारा गया था, वो भी प्लान्ड वे में मारा गया था। जुनैद को मारा गया था, वो भी प्लान्ड वे में मारा गया था। रकबर को मारा गया, वो भी प्लान्ड वे में मारा गया। अभी उससे जो ये जुनैद और नासिर का हत्याकांड, जुनैद और मैं उस चीज़ के ऊपर भी आपको जवाब दूंगा। जुनैद और नासिर को मारा गया तो उससे 10 दिन पहले किसी और को, एक और था मेवात का वारिस, उसका वो हत्या कर दी गई थी। क्या एक्शन हुआ था? कुछ एक्शन नहीं हुआ था। क्या कह रहे थे? उन लोगों की वीडियो, सारे जितनी भी प्रूफ हैं, जितने भी प्रूफ को इकट्ठे कर सकते हैं, अगर किसी और के खिलाफ ये प्रूफ पा जाते तो अब तक वो जेल में होता, उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या कुछ हो जाता, उसके घर ढह जाते, बुलडोजर चल जाता। लेकिन इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ दे आर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की मांग करते हो, कौम विशेष के लिए क्यों करते हो? आपके देखो मेरी बात, मुस्लिम लिस्ट मैटर, हाँ, जस्टिस फॉर जुनैद एंड नासिर, तो उसमें कन्हैया लाल का पोस्टर क्यों नहीं है और उनकी मांग क्यों नहीं करते हुए न्याय किया? देखो नहीं, उस चीज़ के ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि मैं मोहित हूँ या नासिर हूँ, इस वजह से हो रहा है। क्योंकि जो हमें मारा जा रहा है ना, वो हमारी आइडेंटिटी की वजह से मारा जा रहा है। आइडेंटिटी तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कन्हैया लाल का और उसका मसला उठा रही हैं। जो कन्हैया लाल का हिंदू की हत्या की गई है, तो मेरी बात सुनिए। अभी जब नासिर और जुनैद की जब हत्या हुई है तो उनके जो कल्प्रेट थे उनके फेवर में क्या रैलियां निकाली जा रही हैं। हमने किसी के फेवर में कभी कोई रैलियां नहीं निकाली। हम प्रोटेस्ट करते हैं उनके, अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम अगर कोई कल्प्रेट है तो हम उसके खिलाफ वो करते हैं, हम उसके खिलाफ जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के नाम पे किया जा रहा है, मुस्लिम्स के नाम पे किया जा रहा है। कन्हैया लाल को किसके नाम पे करा गया? कन्हैया लाल को देखो, जिन्होंने उनको मारा, हम उनके, अगर कोई भी जुर्म करेगा, अगर कोई भी इंसान जुर्म करता है, हम उसके फेवर में नहीं है। हम हर किसी के खिलाफ हैं। अगर हमने एक भी महापंचायत की एक भी आवाज उठी हो, जैसे इनके खिलाफ आवाज उठ रही है। अभी जब आसिफ का हत्याकांड हुआ था तो एक वो है बीजेपी का, एक वहाँ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, उसने क्या कहा था कि हम मुस्लिम्स को मार भी नहीं सकते। उसको क्या अगले दिन क्या ऑफर दे दिया गया था? उसको पोस्ट दे दी गई थी, बीजेपी को स्पोक्स पर्सन बना दिया गया था। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता है कि किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम जो जुल्म कर रहे हैं हम उसके साथ खड़े नहीं। हम चाहे किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ, उसके लिए डट कर आवाज उठाएंगे। हम इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा डट कर आवाज उठाएंगे। नहीं, हम हर खिलाफ के, हम अगर कोई भी इनजस्टिस होगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग हो रही है। हाँ, नहीं, हम जितने भी जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन सबको बैन करने की मांग हो रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोनू मानेसर किससे एसोसिएटेड है? जी, मोनू मानेसर के खिलाफ है कि बजरंग दल बैन करो, बजरंग दल को बैन करो, बजरंग दल को बैन करो। आप मोनू मानेसर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तारीखी आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, मोनू मानेसर किससे एफिलिएटेड है? अगर कोई आतंक लश्कर तैयबा से रिलेटेड है, अगर वो कोई नहीं, मेरी बात, अरे जेएनयू, हम जेएनयू को बैन करें, वो पूरे प्लान वे में हो रही है। पता है आप लोगों को ये चीज नहीं पता?
आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडिया की पता है क्या है? जो इश्यूज है ना आप उनको नहीं उठाते। कोई भी अगर वैसे इशू हो जाता है ना उसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई भी माइनॉरिटी का इशू नहीं, अगर कोई भी माइनॉरिटी का इशू होता है ना उसके ऊपर आप चुप बैठ जाते हैं। देखो हमारे साथ ना कांग्रेस है ना बीजेपी, हमारा कोई नहीं है। जो राहुल गांधी है वो क्या भारत जोड़ो क्या बोल रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खुल आए। अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे कि हम पूरी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। मोदी क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उनका किसी का ट्वीट देखा आपने? अगर किसी और की हत्या हो जाती है तो सबका ट्वीट आते नहीं आता है, सब उसके घर पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते। अभी तो अवैसी अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा ना। ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। अगर सब लोग एक साथ हो जाएंगे, अगर सब उसके इंजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जो उनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, जो उसमें पॉलिटिक्स में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बात के क्षेत्र में जो तीनों विधायक हैं जो वो आवाज उठा रहे हैं उसका समर्थन करते हैं आप लोग की उनकी आवाज जानी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली अगर कोई भी, हम ये नहीं कि वो पार्टिकुलर मेवात का, अगर इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया अगर कोई भी इंजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता है हम उसके साथ हैं। अगर वो ऑपरेशन चाहे मुस्लिम्स के खिलाफ हुआ चाहे हिंदू के किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ हो, हम हर किसी के साथ हैं जो इंजस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा। नासिर के परिवार वाले तो प्रदर्शन के समर्थन में ही नहीं है। नासिर के छोटे भाई हामिद ने बोला। देखो ये बात आपको किसने बताई थी? ये सारी अफवाहें। वहाँ पे जो उसका भाई है ना, वहाँ पे कब्रिस्तान में धरना लगा हुआ है। उसी दिन जिस दिन से उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था उसी दिन से धरना लगा हुआ है वहाँ पे। आप चीज़ों को सही तरीके से कवर करना सीखेंगे ना तो आप नहीं किस चीज़ के समर्थन में नहीं है। वहाँ बैठे क्यों कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में इसलिए बैठा है कि समर्थन में है, लेकिन जो है कुछ मतलब की गवर्नमेंट है और जो पुलिस है वो प्रेशर बना रही है, उनको हटाना चाहती है। वो तो सिर्फ न्याय की बात नहीं, जितने भी इसमें अरे इंडिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वो हत्याएं हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई भी इंजस्टिस हो रहा है, उसमें कौन से बंदे? बजरंग दल आरएसएस की तो बंदे। हिंदुओं की आवाज उठाता है बजरंग दल का कहना है। क्या आवाज़ उठाता है? वो कोई आवाज़ नहीं उठाता, पता है आप लोगों को? कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या है कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अमित शाह का बेटा क्या है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। उसका अरे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसका भाई क्या है? आईपीएल का चेयरमैन है। हिंदू मुस्लिम बेचारे क्या हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो क्या है, इनके बहकावे में आ रहे हैं। क्या है, उनके पास कुछ नहीं। अपने बेटों को कहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया है। वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट इंस्टीट्यूट एक मिनट आपको 20 करोड़ मोनू नहीं, अरे भाई देखो मेरी बात सुनो। आप इंजस्टिस के अगर साथ रहेंगे ना तो इंजस्टिस ही होगा, अगर आप जस्टिस के साथ खड़े होंगे तो जस्टिस होगा। नहीं, वो कैसे वो लोग कैसे मोनू मानेसर खड़े करना चाहते हैं? जो मोनू मानेसर वो गाय के नाम पर रोज के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है। जब गाय आती है, मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं तो क्या उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। किसी से 10,000, किसी से 20,000। अरे गाय बचाने उनको मारता है सिर्फ वो जो पैसे नहीं देते। उसकी रोज की इनकम 1.5 से 2 लाख है। अभी आपने राजस्थान वालों की अलग इनकम है। बजरंग दल गो तस्कर, ये जो है गोरक्षक क्या है? गोरक्षक ही गो तस्कर है। यही सब कुछ कराते हैं। मेवाती लोग पशुपालन के लिए लेकर आते हैं। जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको मारा जाता है, या तो जान से मार दिया जाता है, नॉर्मली मारा जाता है। आपके पास कोई प्रूफ है कि बजरंग दल ये सब कराता है? अच्छा, आप मानते हो एनडीटीवी ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था झूठा था सच्चा था? स्टिंग ऑपरेशन है मेरे पास, उसकी वीडियो है, उसमें था। वो खुद कहते हैं कि जो गाड़ी आती है, जो पैसा देता है उसे जाने देते हैं, जो पैसे नहीं देते उसे हम मारते हैं। ये तो जान से मार दिया जाता है, ये नॉर्मल घायल कर दिया जाता है। मेवात में कोई गाय नहीं काटी मेवात में नहीं काटी जाती है। मेवात में पशुपालन के लिए लेकर आते हैं। मेवात में जो अधिकतर है ना वो किसान समुदाय है, और किसान समुदाय सिर्फ अपने दूध के लिए दुधारू पशुओं को वहाँ पे रखता है। वहाँ पे कोई गोतश्करी नहीं होती। तो नाम लेकर बताइए ना, मोनू मानेसर को कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? अरे कौन बचाने का काम कर रहा है? मेरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो किसका? स्टेट उसका है ना। अगर स्टेट उसको पकड़ नहीं रहा है, जब उसके ऊपर प्राइमा फेसी एविडेंस है कि हाँ उन लोगों ने इनको अरे मारा है, तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस? क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्योंकि वो स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर कोई और एक मुस्लिम बंदा अगर ये सब काम कर दिया होता ना तो उसके खिलाफ नहीं पता क्या क्या हो जाता अब तक। उसके सीएम के भी ट्वीट आ जाते, पीएम के भी ट्वीट आ जाते, हर किसी के ट्वीट आ जाते। लेकिन वो एक स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आपको डेमोक्रेसी का सबसे फ्लो पता है क्या है? डेमोक्रेसी में जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी होती है ना, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, उसके खिलाफ टारगेट, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। तो ये लोग क्या है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सके, कम्युनलाइजेशन हो सके, इसी चीज़ों को इनको क्या करते हैं कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देते हैं। पोलराइजेशन ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं नॉन जो मतलब जो सेकंड मेजोरिटी है उसका ऑपरेशन का बात बोल रहा हूँ मैं। जब उसका ऑपरेशन होगा तभी तो पोलराइजेशन हो रहा है ना। क्योंकि आपने देखा है कभी उसके डेवलपमेंट के ऊपर नहीं, अगर उनको डेवलपमेंट के नाम पे कभी काम करते हुए सुना है? डेवलपमेंट के ऊपर कभी बात करते हुए सुना है किसी को? कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री क्या नहीं, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ? माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप थी वो किसने बंद किया? इसने। उसके बाद अभी जो JRF मिलती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें क्या था कि मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी। वो किसके लिए मिलती थी? माइनॉरिटीज़ के लिए मिलती थी। उसमें क्या था कि अगर किसी के पास नेट है ना तो उसे भी वो JRF की जो फेलोशिप मिलती है ना गवर्नमेंट UGC से, वो उसे मिल जाती थी। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? उसको भी खत्म कर दिया। क्या सबका साथ सबका विकास? पहुंचे हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए कोई मैसेज देंगे यहाँ से? मैसेज हमारा यही है, हम देखो उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। हमारा मैसेज सरकार के लिए। हम यहाँ पे जस्टिस के लिए, हम किसी को मैसेज देने के लिए नहीं आए। आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पे जस्टिस के लिए हैं कि जितने भी जो कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए
और जो विक्टिम है जिनको मारा गया है उनको मुआवजा दिया जाए, जितनी मुआवजे की बात कही गई है, और उनके घर में सरकारी नौकरी दी जाए।